नमस्कार साथियों। तो आज मैं साहिबा विक फिर प्रस्तुत हूँ आपके सामने अपने चैनल एड्यू मंत्रा पे लेकर अपनी ग्रामर की क्लास। बेटा कुछ दिनों से मैंने ग्रामर की क्लास नहीं दी है, अस्वस्थ होने के कारण। मैं इस खेद के लिए आपसे क्षमा मांगती हूँ। आई एम वेरी सॉरी फॉर दिस डिले। तो आज से ग्रामर की क्लास कंटिन्यू रहेगी। आज हम कर रहे हैं आइडेंटिफिकेशन का टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच इन अ सेंटेंस। तो ये टॉपिक हम करेंगे आज। बेटा इंग्लिश के लिए आइडेंटिफिकेशन का ये जो टॉपिक है टीजीटी, पीजीटी, एनडीए, एसएससी सबके लिए वैलिड रहेगा। आज का जो टॉपिक है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। नाउ अब हम आते हैं कि हाउ टू रिकॉग्नाइज द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच। हम कैसे रिकॉग्नाइज करेंगे, हाउ टू रिकॉग्नाइज। क्वेश्चन हमारे पास, मुद्दा हमारे पास ये कि अब रिकॉग्नाइज कैसे करें, हाउ टू रिकॉग्नाइज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ, ठीक है, स्पीच। कैसे रिकॉग्नाइज करें, कैसे पहचाने डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच किसमें, इन अ सेंटेंस। अब रिकॉग्नाइज कैसे होगा, रिकॉग्नाइज ऐसे होगा कि बेटा उस वर्ड की हम प्लेस वैल्यू को पहचान कि जिस प्लेस पे वो लगा हुआ है एक सेंटेंस के अंदर, जिस प्लेस पे वो वर्ड लगा हुआ है उसकी प्लेस वैल्यू के आधार पे हम पहचान लेंगे कि वो वर्ड क्या है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। सो ऑन द बेसिस ऑफ, पहला कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस वैल्यू। उसकी प्लेस वैल्यू क्या है एक सेंटेंस के अंदर। अगर वो नाउन से पहले लगा है तो कई बार वो एडजेक्टिव का काम करेगा, क्वालिफाई करेगा नाउन को, तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो वैसे ही कुछ ऐसे नाउन्स है जो क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे, नाउन वर्ब कहलाएगा। तो हमें पहचानना है कि वो किस प्लेस पे लगा है और क्या वो कहलाएगा। तो उसकी प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंस रखती है, ठीक है। दूसरा उसका फंक्शन क्या है, वो क्या फंक्शन कर रहा है। हो सकता है कोई नाउन एडजेक्टिव का फंक्शन कर रहा हो तो वो एडजेक्टिव कहलाएगा। तो उसके फंक्शन पे डिपेंड करता है, फंक्शन ऑफ पार्ट ऑफ स्पीच, क्या फंक्शन कर रहा है वो, ठीक है। अगर बेटा आपको पता है कि कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, तो बेटा पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं बताइए। ये होते हैं 8 इन नंबर, 8 होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। सो दे आर टोटल पार्ट्स ऑफ स्पीच आर टोटल, दे आर टोटल 8 इन नंबर, 8 पार्ट्स हैं इन नंबर, ठीक है। अब बेटा ऑन दिस बेसिस, ये जो दो बेसिस हैं इस पे हम क्या करेंगे, ऑन दिस बेसिस वी विल डिसाइड द ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ द पर्टिकुलर वर्ड। अब हम डिसाइड कर, इससे कैसे डिसाइड करेंगे, वी विल एबल टू डिसाइड द, एबल टू डिसाइड, क्या डिसाइड कर पाएंगे, ग्रामेटिकल प्रोफाइल, ठीक है, ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ अ पर्टिकुलर, ग्रामेटिकल प्रोफाइल ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड। बेटा इन 8 पार्ट्स में क्या है, इन 8 पार्ट्स में पहले जो आर्टिकल्स था वो इंक्लूडेड था इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में, बट अब आर्टिकल्स को एक सेपरेट पार्ट माना जाता है। सो इसमें 8 पार्ट्स में आर्टिकल्स को जब हम एक सेपरेट पार्ट आजकल मानने लग गए हैं तो उससे क्या होगा, +1 हो जाएगा। +1 होने से दिस बिकम्स 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो अब 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच भी काउंट होते हैं। क्यों, क्योंकि आर्टिकल्स इज कंसीडर्ड एज अ सेपरेट पार्ट। पहले वो आर्टिकल्स एडजेक्टिव का ही पार्ट माना जाता था, ठीक है। अब चलते हैं बेटा आगे। अब मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से एक वर्ड कैसे फंक्शन करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में। चलते हैं एग्जाम्पल्स की तरफ, ठीक है।
अब मैं लेती हूँ एग्जाम्पल्स। कौन कौन से वर्ड के एग्जाम्पल्स लेंगे? पहला लेंगे मिल्क, उसके बाद में लूंगी नेक्स्ट वर्ड कौन सा? इंग्लिश, then I will give the example of cricket, उसके बाद ice and then water। वाटर का एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद लास्ट जो एग्जाम्पल है इंपॉर्टेंट वो तो देना ही पड़ेगा, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ आई। उसमें दूंगी मैं आई का एग्जाम्पल सेपरेटली, ठीक है। एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि किस तरह एक वर्ड जो है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच का फंक्शन करता है, ठीक है, किस तरह। तो बेटा सबसे पहले हम ले रहे हैं मिल्क का एग्जाम्पल। अब दूसरा एग्जाम्पल हम लेंगे इंग्लिश का, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे बेटा क्रिकेट का, चौथा आइस का, उसके बाद वाटर का। तो चलते हैं इनको एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करने की तरफ। तो मिल्क, बेटा मिल्क अपने आप में नाउन का फंक्शन करता है। हम कहें अगर मिल्क, अगर नॉर्मल एक वर्ड की तौर पे उसकी अगर आइडेंटिफिकेशन देखें तो वर्ड के तौर पे ये एक नाउन है मिल्क, क्योंकि मिल्क क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, तो इट वर्क्स एज अ नाउन। बट हम इसको कैसे कैसे सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं और ये कैसे कैसे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ फंक्शन करेगा ये देखते हैं, ठीक है। पहला, मिल्क द काउ, ठीक है, मिल्क द काउ। अब मिल्क द काउ, सेकेंड, सेकेंड क्या बोलेंगे? गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है, आगे जो भी सेंटेंस होगा, ठीक है। लास्ट मिल्क से रिलेटेड, इतना बहुत होगा मिल्क से रिलेटेड, मैं अभी इनको पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। तो बेटा इसमें मिल्क द काउ, यानी कि मिल्क द काउ मतलब कि हमें काउ का मिल्क चाहिए, सो ही इज आस्किंग कि क्या करो? मिल्क द काउ, यानी कि काउ का दूध निकालो। तो इट इज वर्किंग, मिल्क कैसे वर्क कर रहा है? इट इज वर्किंग एज अ वर्ब, ये वर्ब का काम कर रहा है। वैसे क्या है, ये ओरिजिनली नाउन है, बट इस सेंटेंस में क्या है? मिल्क द काउ, यानी कि दूध, काउ का हमें दूध चाहिए, यानी काउ का दूध निकालो। तो इट इज वर्ब, एक्शन हो रहा है कुछ, गाय का दूध निकालना इज अ एक्शन, और जहां एक्शन होता है, कोई क्रिया होती है, तो वो क्या कहलाता है? वर्ब कहलाता है। तो इसलिए यहाँ मिल्क वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है, कोई काम हो रहा है। क्या काम हो रहा है? मिल्क द काउ, यानी काउ का दूध निकालने का काम हो रहा है। नेक्स्ट, गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क। अब इधर मिल्क कैसे फंक्शन कर रहा है? गिव मी अ ग्लास ऑफ मिल्क, मुझे एक दूध का ग्लास दो, तो ये नाउन है। नेक्स्ट, मिल्क प्रोडक्ट्स आर बेटर देन, मिल्क प्रोडक्ट्स आर बेटर देन दीज प्रोडक्ट्स, जो भी प्रोडक्ट्स हैं, तो मिल्क प्रोडक्ट्स, इधर मिल्क जो है प्रोडक्ट्स के आगे लगा है। प्रोडक्ट्स क्या होता है? नाउन, और नाउन के आगे जो लगता है वो क्या होता है? एडजेक्टिव, यानी नाउन को जो क्वालिफाई करता है वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव कहलाता है। तो इधर मिल्क किसका काम कर रहा है? एडजेक्टिव का काम कर रहा है। सो इस तरह तीन डिफरेंट सेंटेंसेस में कहीं मिल्क वर्ब का काम कर रहा है, कहीं मिल्क नाउन का काम कर रहा है, कहीं मिल्क एडजेक्टिव का काम कर रहा है। तो डिफरेंट डिफरेंट सेंटेंसेस में मिल्क डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच का काम कर रहा है, ठीक है। सो इस तरीके से मैंने मिल्क को आपको एक्सप्लेन करा। सो इट इज एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट अब आते हैं इंग्लिश के एग्जाम्पल पे। अब मैं इसको एक्सप्लेन करूंगी। दैट इज, अगर मैं इंग्लिश वैसे देखूं तो इट इज अ नाउन, इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक नाउन है। बट अगर मैं लिख दूं, यहां क्या लिख दूं? अगर मैं लिख दूं इंग्लिश, अगर मैं लिख दूं इंग्लिश ग्रामर,
ठीक है, इंग्लिश ग्रामर लिख दूं तो ग्रामर की क्वालिटी, मतलब ग्रामर कैसी है इंग्लिश की, इट इज नॉट द हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर के क्वेश्चंस नहीं आए एग्जाम में, इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चंस ज्यादा आए। तो इंग्लिश ग्रामर कैसी है इंग्लिश की, तो ग्रामर की क्वालिटी क्या है इंग्लिश की है। सो दिस इज अ नाउन, ग्रामर इज अ नाउन, एंड क्वालिटी क्या है इसकी, ग्रामर को क्वालिफाई कौन कर रहा है इंग्लिश, सो इट बिकम्स एन एडजेक्टिव। तो यहाँ पे इंग्लिश किसका काम कर रहा है एडजेक्टिव का, और वैसे इंग्लिश है क्या नाउन, तो बदल गया इसका यूज। जैसे सेंटेंस में आया दैट इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चंस आर मोर देन द हिंदी ग्रामर क्वेश्चंस, तो इधर इंग्लिश वर्क कर रहा है एडजेक्टिव का। नेक्स्ट देखिए क्रिकेट, अगर मैं क्रिकेट पे आऊं, नेक्स्ट अगर मैं क्रिकेट पे आऊं तो क्रिकेट में मैं कैसे इसको चेंज कर सकती हूँ। क्रिकेट क्या है ओरिजिनली, इट इज अ नाउन, और अगर मैं क्रिकेट मैच लिख दूं, इसको अगर मैं लिख दूं किस तरीके से, इसको अगर मैं लिख दूं क्रिकेट मैच, क्रिकेट मैच, ठीक है, तो मैच क्या है इट्स अ नाउन, और क्रिकेट क्या बन गया, क्रिकेट मैच को क्वालिफाई कर रहा है, तो जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो क्या बनता है एडजेक्टिव। तो यहां पे भी क्रिकेट एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट वर्ड हम ले लेते हैं, नेक्स्ट वर्ड हम वाटर ले लेते हैं। ठीक है, वाटर, नेक्स्ट वर्ड है वाटर। अब वाटर में देखिए, अगर मैंने बोला वाटर वैसे नाउन है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ना वाटर एक, सो इट इज अ नाउन। किसी भी वस्तु का नाम किस में आता है, किसी भी थिंग का नाम किस में आता है नाउन में आता है, तो वाटर नाउन है। अब अगर मैं लिखूं वाटर द प्लांट्स, यानी पौधों को पानी दो, तो ये क्रिया हो गई ना देना, पानी देना। तो कोई भी एक्शन, कोई भी क्रिया, कोई भी काम करना, कोई भी एक्शन करना क्या कहलाता है वर्ब। तो ये किसका काम करेगा वर्ब का, तो वाटर द प्लांट्स। ठीक है, तो इधर वाटर क्या काम कर रहा है वर्ब का काम कर रहा है, क्रिया का काम कर रहा है। ठीक है, सो वाटर कलर्स, अगर मैंने एक एग्जांपल दे दिया, इसका एक और दे देते हैं वाटर कलर्स, वाटर कलर्स। ठीक है, तो वाटर कलर्स में वाटर कलर्स, कलर क्या है नाउन, ऑब्जेक्ट होते हैं ना कलर, तो नाउन है, और नाउन को क्वालिफाई कौन कर रहा है वाटर, तो वाटर इधर क्या बन गया एडजेक्टिव। कहीं वाटर वर्ब का काम कर रहा है और कहीं नाउन वैसे है, और अब क्या काम कर रहा है एडजेक्टिव का इधर, तो क्या बन गया तीन तरीके से वाटर ने काम कर लिया। ठीक है, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट आता है आई। आई, आई अब कैसे काम करता है, ठीक है, आई एक वैसे प्रोनाउन है अपने आप में, ठीक है, बट जैसे अगर मैं लिखती हूं आई एम अ गुड बॉय, तो वो आई एम अ गुड बॉय में क्या होगा प्रोनाउन होगा, क्योंकि आई के बाद एम ही लेगा ना प्रोनाउन, तो आई एम अ गुड बॉय तो प्रोनाउन हो गया। बट अगर मैंने सेंटेंस लिखा आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, मैंने ये एक सेंटेंस लिख दिया आई इज अ पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है, तो इसमें आई क्या फंक्शन कर रहा है नाउन का, आई फंक्शन कर रहा है एक नाउन का, सो आई इधर क्या बन गया नाउन। तो किस तरीके से जो वर्ड्स हैं वो सेंटेंस में जैसे फंक्शन करते हैं, जैसे काम करते हैं, तो वो उस बेसिस पे अपनी क्या बदल लेते हैं क्वालिटी बदल लेते हैं, वो अपनी क्या बदल लेते हैं अपना फंक्शन बदल लेते हैं। तो सेंटेंस के बेस पे हमें पता चलेगा वो एक्ट कर रहे हैं एक नाउन की तरह, एडजेक्टिव की तरह, प्रोनाउन की तरह या वर्ब की तरह, तो हमें उसकी यूज पे पता चलता है। इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट मैंने आपको आज एग्जांपल दिए हैं। कल हम करेंगे चर्चा विस्तार में, और हम जानेंगे बेटा, तब तक आप
इस बात को कंफर्म कर लीजिए कि कभी भी आपके सामने कोई वर्ड आ जाए मिल्क, तो आप ये दिमाग से निकाल दीजिए जैसे कि ये सिर्फ नाउन ही होगा, नहीं। आप देखिए, सोचिए कि इसकी प्लेस वैल्यू ये कहाँ प्लेस्ड है। अगर ये किसी नाउन के आगे प्लेस्ड है तो ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। अगर ये कहाँ प्लेस्ड है, अगर ये वर्ब यानी कि कोई क्रिया का काम कर रहा है तो ये वर्ब है। तो ये डिफरेंट आप इसकी प्लेस वैल्यू के आधार पे पहचानिए वर्ड को कि क्या प्लेस वैल्यू पे क्या फंक्शन कर रहा है, ठीक है। और आप इसके क्या जानिए, इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल जानिए पहले वर्ड का, कि ये क्या ग्रामेटिकल प्रोफाइल है, ये वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, पूरा जानिए। और इसको मैं आप कैसे आसानी से पहचानेंगे, तो इसकी ट्रिक्स मैं आपको कल बताऊंगी। तो कल की क्लास मिस मत कीजिएगा, लाइव आ जाइएगा 7 बजे शाम को, ताकि आप अच्छे से समझ सके ट्रिक्स की कैसे हम झटपट पहचान लेंगे कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। तो चलते हैं क्या। आज बेटा मुझे थोड़ा सा हॉस्पिटल जाना है, 1-2 दिन से मैं स्वस्थ नहीं थी, तो कल की क्लास रहेगी इंटरेस्टिंग, जरूर मेरे साथ बने रहिए एड्यू मंत्रा चैनल पर।